हे फोक्स, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जो फिज़िक्स है उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे। यानी कि हम अगले 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए हम ऐसा क्या टॉपिक पढ़ें फिज़िक्स का जिससे हमारा काम चल सके। तो इसके लिए मेरे पास कुछ एक चैप्टर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि हमारे पास है पहले तो यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं अभी रिसेंट वीडियोस के अंदर। और साथ में काइनेमेटिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कई बार 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, और काइनेमेटिक्स में लॉज ऑफ मोशन ऐड किया जा सकता है, तो आप लोगों को काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन दोनों ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतना खास नहीं है। लॉज ऑफ मोशन में भी हम लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या पूछ सकते हैं, मतलब कोई फ्रिक्शन का छोटा मोटा क्वेश्चन हो सकता है, या फिर वो जो 3 इक्वेशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। नॉर्मल के साथ आपको खेल खेलना आना चाहिए, थोड़ा सा इंक्लाइंड वाले पिक के ऊपर नॉर्मल से फ्रिक्शन क्या होता है, नॉर्मल इंटू म्यू, या फिर एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन म्यू, इस टाइप की चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आती है मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आसान है। ठीक है, सिंपल सी जनरल बातें हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। बहुत प्यारे से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर वगैरह क्या होते हैं, ये सारी बातें पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रिसिटी वाली जो यूनिट है उसके अंदर से ये वाला चैप्टर, और मैग्नेट वाला है उसमें से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब उसके बाद अपन देखते हैं रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रोटेशनल मोशन से क्या पढ़ना है अपन को, इनर्शिया निकालना पढ़ना है, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, टॉर्क पढ़नी है हमें, एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस आने चाहिए, और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना आना चाहिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स अगर कमज़ोर है तो कर लेना, 2 से 3 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर से भी अच्छे से बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इजी टॉपिक्स आते हैं जो जनरली हमें करने चाहिए, जैसे कि ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आना चाहिए, और फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रे और वेव ऑप्टिक्स जो है ना, उसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और क्या है, डेफिनेशन हमें याद करनी होगी, और क्या आएगा हमारे पास, प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं इसके। ठीक है, इसके अलावा ये 2 चैप्टर अपने पास बचते हैं, एसी एंड ईएमएफ। EMF is also important. AC, EMF एंड EM वेव्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, इन सब से एक एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो EMF में से तो आप फाई वाला कर लेना। ठीक है, डेल्टा फाई EMF इज इक्वल्स टू फाई अपॉन टी। ठीक है, ये सब आप कर लेना। और EM वेव्स के अंदर आपको वो इक्वेशंस आनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, और मतलब लाइट की जो स्पीड है उसकी इक्वेशन आती है, और हम ये दिखाते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे जा रही है, वाई एक्सिस पे जा रही है, ये कैसे पता चले, ये वाला टॉपिक आना चाहिए। और AC के अंदर से आप लोगों को जो जैसे अल्टरनेटिंग करंट होगा उसके लिए हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कई बार, कि एवरेज क्या होगा, अगर सिर्फ एक ऊपर ऊपर का है तो इसका एवरेज कितना होगा, RMS कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो सब आने चाहिए। ठीक है, तो ये सब अगर आप कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं तो आई कैन अश्योर कि 130 अप्रोक्स मार्क्स आप फिजिक्स में इजीली ले सकते हैं सिर्फ इन सारे चीज़ों से। ठीक है, इसमें वो 3 एक एक क्वेश्चन वो देख लेना, AC, EM waves and EM